साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सज़ा देना होगी। साकिब निसार मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरीम नवाज को सज़ा देना होगी, अगरचे मरीम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस की खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद, कहा उन्होंने भी ये ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई, वो इस मामले पर कानूनी रास्ते अख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लगता है कि जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी ज़रा जल्दी में की गई। इस मज़मूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है इस मामले में अदालतें नर्म रवैया अख्तियार नहीं करेंगी और इस तौहीन आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। फवाद चौधरी ने अपने बयान के हक़ में एक वीडियो भी शेयर की। मल्टीमीडिया फोरेंसिक में महारत रखने वाले अमरीकी इदारे गैरेट डिस्कवरी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंसूब ऑडियो की सदाकत और दुरुस्ती की तस्दीक कर दी। ऑडियो सामने लाने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस का बयान, कहा कि गैरेट डिस्कवरी के पास सरगर्दा माहिरीन की टीम है जिसके पास अमरीकी अदालतों के सामने शवाहिद पेश करने, उनका तज्जिया करने और अदालती गवाही का तवील तजर्बा है। तज्जियाती फर्म ने ऑडियो का स्पेक्ट्रोग्राम मुलाहिजा किया और गवाही दी कि ऑडियो में एक लम्हे का भी रखना मौजूद नहीं। अगर स्पेक्ट्रोग्राम में कोई रखना होता तो वहाँ स्पेक्ट्रोग्राम में स्याह रंग का खला मौजूद होता। साकिब निसार की ऑडियो टेप से पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि कौम इंसाफ की मुंतज़िर है, वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। मरीम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद से मुतालिक एक ट्वीट शेयर किया और उस पर अपने तबसरे में लिखा, अल्लाह अकबर। नून लीग रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि जो अपनी आवाज़ पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहे हैं वो कल अपने लिखे फैसलों से भी मुकर जाएंगे। परवेज रशीद ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिशें की गई, इंटरनेट की तारें काट कर और जैमर्स लगाकर शुरका को तकरीर सुनने से महरूम रखने की कोशिश की गई। फिस्ताई और शैतानी कोशिश इमरानी हुकूमत के उस खौफ की निशानी है जो झूठ को सच से होता है। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी, अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करनी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तफाक किया गया कि सामने आने वाले बयानात और ऑडियो टेप अदलिया पर बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग की क़यादत और ऑपोजिशन पर करप्शन केसेस में नाइंसाफ़ी के खदशात का पहले ही इजहार कर चुके। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PDM तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली के तौर पर लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों और धरने की तजावीज़ तैयार कर लीं। हतमी फैसला आज PDM के सरबराही इजलास में होगा। इस साल सड़कें, स्कूल, अस्पताल और तरक्याती मंसूबों के लिए जो बजट रखा गया था उसमें से 200 अरब रुपए काटने होंगे। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने अवाम पर बम गिरा दिया, कहा कि तरक्याती बजट में 200 अरब की कटौती होगी, सेल्स टैक्स पर दी गई छूट भी हटानी होगी। IMF पाकिस्तान को $1 अरब देगा। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जनवरी में करेगा। पेट्रोल की कीमत में हर महीने इजाफा होगा, बिजली भी मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 4 रुपये इजाफा होगा जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये तक ना हो जाए। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 9 रुपये 62 पैसे फी लीटर है। दूसरे टैक्स भी बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने भी अवाम पर बिजली गिरा दी, कहा कि बिजली की बुनियादी कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत मामूल पर आ गई। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपये को छूने के बाद 95 से 100 रुपये पर आ गई। लाहौर की होलसेल मार्केट में 95 रुपये की फ़ी किलो। ताजरों का कहना है कि जल्द ही रिटेल पर भी कीमत गिर जाएगी। कोयटा में 10 रुपये कमी के बाद चीनी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो हो गई। इस्लामाबाद में भी दुकानों पर चीनी 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। पेशावर की रिटेल मार्केट में मकामी चीनी 105 रुपये और दरामदी चीनी 90 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब।
हैदराबाद में भी 1 किलो चीनी 96 से 100 रुपये किलो में फरोख्त। सक्खर और गुजरांवाला में भी चीनी 100 रुपये किलो हो गई। सक्खर की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। शुगर डीलर्स का कहना है कि नई चीनी मार्केट में आ गई है, अब कीमतों में इस्तेहकाम नजर आएगा। पंजाब हुकूमत का सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मार्च या अप्रैल में कराने का फैसला। वजीर बल्दियात महमूद रशीद ने कहा कि आइंदा हफ्ते तक बल्दियाती इंतखाबात का बिल पास हो जाएगा। बल्दियाती बिल मुसवदे के मुताबिक काउंसलर से मेयर तक तमाम ओहदों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेंगे, 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 35 जिला काउंसिल बनाई जाएंगी। काउंसलर से मेयर तक तमाम ओहदों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। 6000 से ज़्यादा विलेज और नेबरहुड काउंसिल भी बनेंगी। 5 अफराद पर मुश्तमिल विलेज पंचायत को माली ग्रांट और इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हर गाँव में स्ट्रीट लाइट, पानी की फरहमी और मामूली झगड़ों के फैसले विलेज पंचायत करेगी। सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त 2020 को ख़त्म हो चुकी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन न कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत देते हुए 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके ज़रूरी दस्तावेज़ात कमीशन के हवाले करने की हिदायत की गई है। गैस की तलाश जारी है। मुल्क के मुतादिद इलाकों में अवाम को नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक गैस की दस्तयाबी के मसाइल ने परेशानी में मुब्तला कर दिया। कराची से लेकर पेशावर तक चूल्हे ठंडे पड़ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने मजीद डरा दिया। कहते हैं कि 1-1.5 महीने तक गैस बहरान का सामना करना होगा। कोशिश की जा रही है कि खाना पकाने के वक्त गैस फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, ज़ियारत, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरांवाला में गैस की किल्लत। सूई सदर ने कहा कि हज़ारों गीजर्स के चलने से गैस की तलब अचानक बढ़ गई। बलोचिस्तान में गैस की इजाफी मांग है। सूई नॉर्दर्न के मुताबिक लाहौर में गैस फराहमी बिला तातुल जारी है। पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज़्यादा ममालिक में रिलीज़ होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।